प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं देवन सर आप सभी बच्चों को स्वागत करता हूं एग्जाम फ्लक्स चैनल पर। और आज से हम लोग अभी हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है वह बताने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति में। वैसे तो आप जान रहे हैं कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, लेकिन निर्देशांक दिया हुआ रहे तब कैसे निकालेंगे वह हम आपको आज बहुत ही लाजवाब तरीका से बनाएंगे। उसके लिए हम एक एक्स अक्ष लेंगे, एक वाई अक्ष लेंगे, समझ गए। बहुत सुंदर से पहले फिगर बना देते हैं, उसके बाद हम आपको बारी बारी से समझाते हैं। मान लेते हैं ये एक्स अक्ष है, आई क्या मान लेते हैं ये वाई अक्ष है, ठीक है। इतना बात आप मान लिए तो और हम यहाँ देखिए बाद में इसका नामकरण करेंगे। पहले देख लीजिए, एक पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो एक हम पहले त्रिभुज बनाते हैं। एक क्या बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं बहुत ही लाजवाब तरीका से, समझ गए। यह त्रिभुज बना लेते हैं आपके सामने में, ठीक है। देखिए एक हम आपके सामने में क्या बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। आप खाली ध्यान दीजिएगा, आपको अपने आप सब हो जाए। मान लेते हैं यह कोई त्रिभुज है, उसके बाद हम कुछ रचना करेंगे, वह हम रचना पहले कर दे रहे हैं और उसके बाद हम आपको बारी बारी से हम सब बताएंगे, समझ गए। पहले हमको फिगर कैसे बना रहे हैं वह थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, समझ गए। अब फिगर बन के तैयार हो गया। अब इसका नामकरण हम लोग कर देते हैं, जो भी नाम लिखे ए बी सी डी, जहां से स्टार्ट करना मान लेते हैं ए बी सी, ठीक है। और इसको मान लीजिए पी क्यू आर, अपना मन से मानिएगा, कोई अथी नहीं है। हो गया, अब समझिए इतना हो गया। अब समझिए सबका निर्देशांक भी मान लेते हैं। ए है तो ये पहला बिंदु है तो इसको मानिए x1 y1, ये बी है तो इसको मानिए x2 y2, ये सी है तो इसको मानिए x3 y3। तीनों का निर्देशांक, तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ रहे तब क्षेत्रफल हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे यह देखेंगे, इतना मान लिए। उसके बाद आपको हम यह भी बताए थे, यह मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु 0 0 होता है तो यह 0 हो गया। तो आप समझिए यहां से यहां तक दूरी जो होता है ना x2 होगा, क्योंकि यहां से ये जो है y अक्ष से इस बिंदु की दूरी x निर्देशांक कहलाता है। यह कई बार बताया है। तो यहां से यहां तक दूरी x2 हो गया और यहां से यहां तक दूरी क्या हो जाएगा बोलिए y2 हो गया, समझ गया। क्या हो गया y2 हो गया। उसी प्रकार यह देखिए x1 है तो ये थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। यह देखिए यहां से यहां तक दूरी, यहां से यहां तक दूरी की बात करें, यहां से यहां, यह क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा। और यहां से यहां तक दूरी क्या हो जाएगा, पहले सुन लीजिए, यहां से यहां तक दूरी क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा। उसी प्रकार वो यहां से यहां तक दूरी क्या हो जाएगा y3 हो जाएगा। और ये पूरा दूरी की बात करें तो हम हो जाएगा x3 हो जाएगा, समझ गए। इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा। तो फिगर बन के हम लोग को तैयार हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, अगला पेज में भी ले जा सकते हैं। अब आइए हम जो चीज किए हैं वह चीज लिखेंगे। पहले लिखेंगे माना कि, माना बहुत सुंदर से देखिए बहुत आसान है। माना कि ए क्या मान लिए, ए x1 y1 और b x2 y2 तथा c x3 y3, समझ गए। x3 y3 त्रिभुज ए बी सी का अच्छा है के शीर्ष है, के शीर्ष है। और क्या, अब रचना में भी हम कुछ किए हैं, देख लीजिए। रचना में क्या है, बी पी लंब डाले हैं, बी ए क्यू लंब डाले हैं और सी आर लंब डाले हैं, एक्स अक्ष पर डाले हैं। तो वही चीज लिख देंगे। हम लिखेंगे रचना में बी पी क्यू आर नहीं, यह क्या लिखे हैं पी क्यू लिखेंगे, चाहे ए क्यू लिखेंगे, सॉरी। देखिए बी पी लिखे हैं, बी पी। अब लिखेंगे ए क्यू तथा देखिए सी आर लंब डाला, किस पर डाले हैं, हम लिखते हैं डाले किस पर डाले हैं, एक्स अक्ष पर लंब डाले हैं। रचना है इसलिए डॉटेड दिए हैं। इतना बात तो आप समझ गए।
जब यह लंब है तो आप यह भी कह सकते हैं बी पी क्यू ए। देखिए बी पी क्यू ए, देखिए पी के ए क्यू सी आर, यह सब क्या हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा, जो समांतर चतुर्भुज होगा क्योंकि लंब है, एक युग्म समांतर होता है। और यह भी कह सकते हैं बी पी आर सी, यह तीनों क्या हो जाएगा, देखिए यह चतुर्भुज और यह नीचे वाला चतुर्भुज, यह तीनों क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज, क्योंकि लंब है तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए और क्या वचनम ही लिख सकते हैं आप चाहे, इसलिए हम कह सकते हैं बी पी क्यू ए और लिख सकते हैं ए क्यू आर सी, और लिख सकते हैं बी पी आर सी, तीनों क्या है, तीनों क्या है, समलंब चतुर्भुज कह दीजिए, समलंब चतुर्भुज, समलंब देखिए समलंब चतुर्भुज है, इतना आप कह सकते हैं। देखिए यह देखिए बी पी, देखिए बी पी क्यू ए, देखिए बी पी क्यू ए यह, और देखिए ए क्यू आर सी, और देखिए बी सी पी ए, चाहे सी आर सॉरी हाँ तो बी पी आर सी, बी पी आर सी, यह चारों क्या है, समलंब चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज नहीं बोलेंगे हम लोग, यह क्या है, यह समलंब चतुर्भुज बोलेंगे, समलंब चतुर्भुज है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस चतुर्भुज देखकर कुछ लिखेंगे, अगला पेज में चलते हैं। देखिए बहुत आसान है, छोटा में आप प्रूव कर देंगे और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एक्स अक्ष में रह गया है, थोड़ा कॉपी कीजिए बढ़िया से, लोग कॉपी कर लेते हैं इसको, यहाँ से कॉपी किए, अब आ गया, इसको डिलीट कर देते हैं, कॉपी करके इसको सेटिंग कीजिए। अब सुनिए, अब हम लोग इस फिगर को देखकर यह लिख सकते हैं पी क्यू बराबर क्या होगा। देखिए यह इसका दूरी नहीं जान रहे हैं, इसका दूरी नहीं जान रहे हैं, सबका दूरी निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं पी क्यू बराबर लिख सकते हैं ओ क्यू माइनस ओ पी, यानी x1 माइनस x2 हो जाएगा। समझ रहे हैं, अभी हम आपको सब समझाएंगे, थोड़ा देर सुन जाइए। और निकालते हैं क्यू आर बराबर लिख सकते हैं ओ आर माइनस क्यू आर, यानी हम आ जाएगा x1 माइनस x3 माइनस x1, x3 माइनस x1 हो जाएगा। अभी हम बताते हैं आपको, हम फिगर देख के लिख रहे हैं। और हम निकालेंगे पी आर निकालेंगे तो ओ आर माइनस ओ पी, तो हम कह सकते हैं एक्स क्यू माइनस x2। समझ गए, इतना बात तो आप कर सकते हैं, x2 माइनस एक्स क्यू माइनस x2, समझ गए, इतना बात आप कर सकते हैं। यह देखिए आप ध्यान दीजिए, आप समझाते हैं। देखिए पी क्यू जो है ओ क्यू, यह जो ई जो दूरी होगा ये पूरे ओ क्यू में इतना वो घटाएंगे तो वही नहीं लिखे हैं, पूरे ओ क्यू क्या है x1 है, आई इतना है x2 है, ठीक है। क्यू आर देखिए, क्यू आर ये पूरे ओ क्यू में क्या घटाएंगे, पूरे ओ क्यू में अगर ओ पी घटा देंगे इतना होगा एक्स क्यू माइनस x3 हो गया। उसके बाद हम निकाले हैं पी आर, देख लीजिए पी आर कहाँ है, पी आर वैल्यू ये पूरे की दूरी निकाला है तो ये पूरे ओ आर में से ओपी घटा देंगे इतने होगा, ये पूरे ओपी, ये देखिए ओ आर में से ओपी घटाएंगे तो पूरे दूरी हो गया। तो ओपी क्या है, देखिए यह पूरे, यह दूरी दोनों क्या है अब बताइए, यह दोनों दूरी आप कह सकते हैं, यह दोनों दूरी ओ आर क्या है पहले यह बताइए, ओ आर तो x3 है, ओ आर क्या है यहाँ से यहाँ तक x3 है, यह क्या है x2 है, ओपी क्या है x2 है, बस हो गया। इतना आप याद रखिएगा और उसके बाद आप समझिए, इससे लेकर अब हम लोग समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। सब समलंब चतुर्भुज है तो उसका क्षेत्रफल होता है, देखिए याद रखिएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है फॉर्मूला हाफ गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग समांतर भुजाओं का योग गुना क्या होता है, यहाँ पूरे में लिख देते हैं, गुना ऊंचाई। सुन लीजिए, इतना बात यदि हो गया तो अब आइए अब हम आपको बताते हैं
कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या लिख सकते हैं यह पहले समझिए। अब लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तनिक ध्यान से आप समझिएगा। एबीसी का क्षेत्रफल तो हम कह सकते हैं चतुर्भुज बीपीक्यूए। देख लीजिए बीपीक्यूए, यह पूरे त्रिभुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज है ये का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज ए क्यू आर सी। देखिए ए क्यू आर सी ई पूरे, तब पूरे संसार का निकल गया। और सुनिए यह तीनों अब माइनस कर देंगे, इसका क्षेत्रफल लिखेंगे ना का क्षेत्रफल, माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे यह चतुर्भुज यह कर देंगे तो इसका नहीं बच जाएगा। इतना इतना ये पूरे हो गया। आप समझिए इतना ये पूरे में से यदि इतना घटा देंगे तो त्रिभुज नहीं बच जाएगा, बच जाएगा। तो इसीलिए हम लिखेंगे चतुर्भुज, लिखेंगे बीपीआरसी का क्षेत्रफल। बात समझ में आ गया। बीपीआरसी मतलब बीपीआरसी, इसको घटा देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बच जाएगा। बस अब आसान है, आप क्या कीजिए, आप इसको देख के थोड़ा लिख लीजिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, आप देखिए ठीक है। उतना नहीं ऊपर करेंगे नहीं तो जो आपको फिगर दिखना चाहिए तभी ना होगा। आगे आइए, अब हम इसका क्षेत्रफल अभी हम आपको ऊपर में लिख दिए हैं, यहाँ लिखा हुआ है। तो क्या होता है हाफ इंटू समांतर भुजा क्या है आपको बताते हैं। हाफ इंटू को ऐसे अंडर ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, बीपी प्लस ए क्यू गुना पी क्यू। सुनिए तनिक ध्यान से सुनिए, यह क्या दिए हैं और को क्या आपको निकालना है यह सुन लीजिए पहले, बहुत अच्छा से ध्यान दीजिएगा तभी होगा। देखिए बीपी क्या है, देखिए समांतर भुजा की योग है, बीपी और ए क्यू समांतर भुजा की योग है। यह देखिए बीपी और ए क्यू समांतर भुजा ये दोनों है, समलंब चतुर्भुज का समांतर भुजा का योग, और इसके बीच की ऊंचाई जो है पी क्यू है। पी क्यू क्या है, ये दोनों बीच की लंबाई है ना, पी क्यू इतना दूरी बीच की ऊंचाई हो गया। तो पी क्यू उसी प्रकार यह भी लिखेंगे कि प्लस हाफ गुना ए क्यू प्लस सी आर इंटू क्यू आर, ये हो जाएगा। माइनस इसका भी लिखेंगे हाफ इंटू बीपी प्लस सी आर, बीपी प्लस सी आर इंटू क्या हो जाएगा पी आर, क्या हो जाएगा पी आर। देखिए बीच की दूरी होगी, इतना समझ गए। तो थोड़ा सा और आप लोग ऊपर जाइए, चाहे छोटे कर देते हैं, समझिए छोटा कर दिए इसलिए कि इसको हमको देखना है, देखते के लिखेंगे। अब मान बैठाइए, देखिए क्या होगा हाफ इंटू इसका बीपी का मान बैठाएंगे, समझ गए, बीपी का मान बैठाएंगे, क्यूपी का मान बैठाएंगे, सबका मान हम लोग बैठाते रहेंगे, क्या बैठाकर हम यहाँ बताएंगे। तो देखिए बीपी का मान अभी हम आपको निकाले हुए हैं, क्या निकाले हुए हैं, बीपी का मान देख लीजिए, बी और पी की दूरी क्या है y2 है, क्या है y2 है। तो हम लिख देते हैं, आप समझ लीजिए y2 और ए क्यू का मान है y1। देख लीजिए हम थोड़ा बताएंगे, आप देखिए ए क्यू का लंबाई क्या है y1 है, ब्रैकेट गुना पी क्यू का क्या है निकाले हुए हैं आपका पी क्यू, देख लीजिए यहाँ है ना। तो आप इसको गुना के रूप में, कोई भी आपत्ति नहीं होगा। उसके बाद गुना कीजिएगा तो आपका टोटल का टोटल आंसर आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगा। क्या करना है, पहले मान रख लेना है, मान रखिए। देखिए क्या हो जाएगा, एक पी क्यू का मान क्या हो जाएगा बताइए, गुना में हो जाएगा x1 माइनस x2। कहिएगा ये कहाँ से आया, तो पी क्यू अभी निकाले हुए थे x1 माइनस x2। उसी प्रकार यह प्लस हाफ इंटू इसका भी मान रख देते हैं, सबका मान रखिए बस हो जाएगा। इसका मान होगा y1 प्लस y1 प्लस y3 हो जाएगा। देखिए सी आर कहाँ है, सी आर y3 क्या हो जाएगा y3, ठीक है। गुना के रूप में क्यू आर का मान रखिए, आप आराम से देख के रख सकते हैं। क्यू आर का मान देखिए x3 माइनस x1 है और माइनस हाफ हो गया। अब इसका भी मान रख दीजिए, क्या हो जाएगा y2 माइनस y2 माइनस नहीं प्लस है ना, y2 माइनस y3 हो गया। इतना बात आप समझ रहे हैं। इंटू क्या हो जाएगा x3 माइनस x2। देखिए यह कहाँ से लाया हम, पी आर का मान है,
पी आर यहाँ है, देखिए है ना। तो आराम से हम सब मान रख दिए। अब देखिए गुना जोड़ भाग करें, गुना करेंगे बस हो जाएगा। अब थोड़ा सा जगह ले लेते हैं हम लोग, अब फिगर का कोई मतलब नहीं है, अब इसका मतलब है। तो आप देखिए थोड़ा सा जगह लेकर इसको ऊपर कर देते हैं। अब यहीं से आपको सुंदर से देखना है, क्या देखना है, देखिए इसको आपको क्या करना है, पहले देखिए 1/2 1/2 1/2 सब में है, तो हम इसमें 1/2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो और इसको गुना करते जाएंगे। y2 को इस पूरे में गुना करेंगे, y1 को पूरे में गुना करेंगे, तो गुना करते जाएंगे हम लोग। बस देखिए उसके बाद काट देंगे, अपने आप सूत्र बन जाएगा। देखिए कितना आसान है, यह समझिए। गुना तो आपको हम बताएंगे, हम फटाफट लिख देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, x1 पहले x वाला लिख देते हैं, ठीक रहेगा। x1 y2 माइनस क्या हो जाएगा बताइए, माइनस हो जाएगा आपका x2 y2 प्लस x1 y1 माइनस हो जाएगा आपका x2 y1। सबको गुना कर रहे हैं, इसको भी आप देखिए 1/2 1/2 तो सब ले लिए इधर, तो समझिए यह हो गया x2 y1। उसके बाद प्लस हो जाएगा x3 y1 माइनस हो जाएगा x1 y1 प्लस हो जाएगा x3 y3। उसके बाद माइनस हो जाएगा x1 y3। अभी देखिए माइनस है इसलिए अंडर ब्रैकेट कर दिए, इसको फिर से माइनस हटाएंगे तो क्या हो गया x3 y2 माइनस x2 y2 प्लस x3 y3 माइनस x2 y3। अभी पहले ये मंझली ब्रैकेट को हटाएंगे, उसके बाद हम लोग काटेंगे। देखिए हाफ इंटू पर की ब्रैकेट x1 y2 माइनस x2 y2 प्लस x1 y1 माइनस x2 y1 प्लस x2 x3 y1 माइनस x1 y1 प्लस x3 y3 माइनस x1 y3। अब देखिए इस सब का चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा x3 y2 माइनस x2 y2, यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस माइनस। अब देखिए यह हो जाएगा माइनस x3 y3 x3 y3 हो जाएगा। आराम से आप क्या लिख सकते हैं, समझ गए। तो अब देखिए आगे, अब जो है हम अब आगे क्या करेंगे, इसको काटेंगे। कैसे काटेंगे, अब देखिए इसको अब एक बगल से उड़ा दीजिए, माइनस हो गया, देखिए x3 y3 हो गया, और क्या होगा प्लस x2 y3। अब देखिए ये खत्म हो गया, आराम से खत्म हो गया सब कुछ, ब्रैकेट एक बचा है। तो अब काटिए, देखिए x2 y2 x1 y2 x2 y2 x1 y2, देखिए x1 y2 यह माइनस में है, x2 y2 और भी कहीं है, x2 y2 कहाँ गया भाई, यहाँ है प्लस में, समझ गया। देखिए x2 y2 दोनों कट गया, और बोलिए, और ये वो कटेगा, x2 y2 हो गया, x3 y3 वो x3 y3 यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, काट दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हाफ इंटू जो है ना एक जगह लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाफ इंटू, देखिए x वाला x1 को एक जगह लिखेंगे, x1 y2, देखिए x1 y2 यहाँ भी है, x1 y2 x1 यहाँ y3, तो यहाँ माइनस x1 y3 एक जगह लिखिए, फिर प्लस आइए x2 वाला खोजिए, x2 वाला प्लस में कहाँ, यहाँ है, तो x2 y3 अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा x2 y1, ठीक है। और आइए प्लस में, अब x3 वाला खोजिए, x3 y1 और ये वो होगा माइनस x1 y3, ठीक है, x1 y3 क्या बच जाएगा, x1 y1 y2 होना चाहिए, y1 y2 होगा, y1 y2, समझ गए। यहाँ कहीं मिस्टेक हुआ होगा, समझ गए, यहाँ y2 बचेगा, सॉरी यह का है बचेगा, यहाँ तो ठीक है, y1 y2, देखिए x3 कहेंगे, x3 वाला कहाँ है, ये तो गलती हम लिखिए दिए, सॉरी बच्चों, x3 y1, देखिए x3 y1 ये हो गया, और एक x3 तो कहाँ है, एक और x3 यहाँ है ना, x3 माइनस x3 y2, ठीक है। अब देखिए मेरा बन गया, अब कुछ नहीं है, अब लिख सकते हैं, अंतिम में आप लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, देखिए बन गया हाफ इंटू बराबर, यहाँ देखिए यह x1 हो गया, ये दोनों में x1 है तो यहाँ लिख देंगे y2 माइनस y3,
अब प्लस, देखिए यह क्या हो गया, x2 कॉमन ले लेंगे, y3 माइनस y1 हो गया, प्लस यहाँ x3 कॉमन ले लेंगे, y1 माइनस y2। यह आपका फॉर्मूला बन गया बहुत ही आसानी से। तो अब हम आपको बताते हैं, यदि कोई बिंदु अगर 3 बिंदु दिया हुआ रहे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो आप आराम से निकाल सकते हैं इस हिसाब। किसी को आप x1 y1 मान सकते हैं और बना सकते हैं, समझ गए। अगर संरेखी होने के लिए तो आपका नियम हम बताए थे, तो लेकिन यहाँ संरेखी होने के लिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए, यदि आपको एक चीज और बता देते हैं अगला चैप्टर में, अगला पेज में, मान लेते हैं इसी पेज में हम आपको बताते हैं क्या, यदि x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 संरेख हो मतलब एक ही रेखा में हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 0। यानी हम कह सकते हैं हाफ इंटू x1 इंटू हाफ, और बड़की ब्रैकेट दे दीजिए काहे कि छोटकी ब्रैकेट है, तो x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। समझ गए, यह होता है, इसलिए हम आप यह लिख सकते हैं। अथवा आप यह भी कर सकते हैं, क्या इधर गुना है तो उधर भागने हो जाएगा, अथवा यह भी लिख सकते हैं x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इजकल टू 0। का इधर गुना है तो उधर भाग हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो इतना कह सकते हैं, जब तीनों बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग क्या करेंगे, 0। हम इसलिए आपको बताया है, ये आगे आपका काम देगा। आपका यह त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रमाणित हो गया, इसलिए यह वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे क्या, 7.3 बहुत छोटा सा चैप्टर है, वह भी बताएंगे और ऐच्छिक भी बताएंगे। उसके बाद त्रिकोणमिति पर हम लोग जाएंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।